बेटियां भाग रही है, बेटियां भाग रही। मैं कहता हूं बेटियों को शौक है भागने का। सिर्फ दर्द भरी बातों से और दर्द भरी कॉन्फ्रेंसों से हम कौम के मसाइल का इलाज नहीं कर सकते। हम जब तक मैदान अमल में कदम ना रखें। बेटियां क्यों भाग रही है? जो भाग रही, मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मेरे भाई, गरीबों के यहां कौन रिश्ते बेचता है? दीनदार लोग जो जलसे कराते भी हैं, वो अपने बेटे के मौके भी सोचते हैं कि मेरे बेटे को कोई ऐसा घर मिले जहां वो जाकर के दावत तो खा सके। ये हाल हो गया। चेहरे इस्लामी है, सोच इस्लामी नहीं है। कपड़े इस्लामी है, सोच इस्लामी नहीं है। जबान इस्लामी है, सोच इस्लामी नहीं। बच्चियां 33 साल की उम्र को पहुंच गई, उनके लिए अच्छे रिश्ते नहीं। जो बच्चियां मुर्तद हुई हैं, जब उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो यही कहा कि हम खुशी से नहीं हुए। कुछ ने तो यहां तक का अभी भी हमारे दिलों में ईमान है, लेकिन हमें खूबसूरत होने के बाद भी हमें किस मुसलमान ने अपनाया। याद रखना, जालिम माशरे के जालिम लोगों, क़यामत के दिन कहीं तुम्हारी नमाज, रोजे और तुम्हारी ये मीठी मीठी बातें मुंह पे ना मार दी जाए। आका फरमाएंगे मेरी उम्मत की बेटियां गुर्बत की वजह से मुर्तद हो रही थी और तुम शादियों की रसूमात और दौलत के पुजारी बने हुए थे। क्या जवाब होगा? हमने सिर्फ दर्द भरी बातें की। अगर आज के लड़के सोच ले कि मैंने प्रायोरिटी उन लड़कियों को देना है जिनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता, फिर देखो कौन बच्ची भागती है। हालात हमने खराब किए हैं। इतने रसूमात, इतने रसूमात, इतने रसूमात, बस रसूमात में घिर गए। और हर आदमी छुपता है औरतों के पीछे। घर की औरतें नहीं मानती, हर मामले में मानती, इस मामले में नहीं मानती। झूठ है, मक्र है, फरेब है, नारे जलसे कॉन्फ्रेंस, किसी मसले का हल नहीं। और अगयार, दुश्मनान इस्लाम, मुनकिरीन इस्लाम, इन्हीं गंदी सोच का नाजायज और हराम फायदा उठा रहे। मैं इस मजमे में नौजवानों से कहूं, खुदा के लिए अगर हो सके तो ये फिक्र बनाओ, हर आदमी अपनी खानदान की बेटी की आबरू बचा ले, सारी इज्जतें बच जाए। गरीब भाई पड़ोस में रहता है, कौन करता उसकी बेटी? गरीब रिश्तेदार रहते, कौन करता उसकी बेटी? अपने गरीब रिश्तेदारों की बेटियां ही घर में ले आओ। और ये तो सुन्नत भी है, ये तो सुन्नत भी है, हुजूर के घराने की सुन्नत है। इमाम हसन की बेटी, इमाम हसन की बेटी इमाम हुसैन के शहजादे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, दोनों का निकाह हुआ। इमाम हुसैन की बेटी इमाम हसन के शहजादे हजरत सुगरा और इमाम हसन मुसन्ना, इनका निकाह हुआ। देखते चले जाए, आगे भी ये सिलसिला चलता रहा। क्यों नहीं करते ऐसा? अपने खानदान की बच्चियों को खुद ही, मगर जहेज नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। बच्चों की शादी करने निकले हो कि भीख मांगने निकले हो, बेचने निकले हो? और हम किसी की मदद करना नहीं चाहते, इमदाद करना नहीं चाहते। हो रहा है ये सब। तो 4-5 बेटियों का बाप बन गया, आखिर में बीमार हो गया। बीमार हुआ, रिश्ते नहीं आते थे बच्चियों को अच्छे, दवा के लिए भी कोई पूछने वाला नहीं था। तो एक दिन उस बड़ी बेटी ने फैसला किया कि मैंने अपने बाप को इस तरह सिसकते हुए मरते नहीं देखना। समाज में हमारी कोई मदद तो करता नहीं है, ना मेरी बहनों को रिश्ते आते हैं, ना मुझे आते हैं। ऊपर से बाप बीमार है, उसको कोई दवा भी नहीं दे जाता, कोई पैसे भी नहीं देता, कोई मदद भी नहीं करता। पता है लड़की ने क्या फैसला किया? उस लड़की ने फैसला किया, आज से मैंने अपने जिस्म को बेचने का धंधा शुरू करना है। यूं ही हालात नहीं बिगड़ते मेरे भाई। बहुत मजे ले ले करके लोग कहते हैं कि बच्चियां भाग रही है, बच्चियां आबरू बेच रही है। ये जालिम माशरे के पास 1-1 लाख रुपए तो है कव्वालों पे लुटाने के लिए। कव्वाल और कव्वालन के मुकाबले के लिए तो 1-1 लाख रुपए है। किसी गरीब के सर पर चादर डालने के लिए हमारे पास 1000 रुपये भी नहीं है। हाँ, हमारे पास 2-2 करोड़ के गुंबद बनाने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन हमारे पास 20,000 रुपये भी किसी की आबरू बचाने के लिए नहीं है। मेरे जाने के बाद रायचूर वाले मुझे गाली देंगे या दुआ देंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कह जाऊँगा, कौम के हालात की खबर लो, वरना क़यामत के दिन ऐसा ना हो कि हुजूर रुख फेर ले ये कह के कि गुर्बत की वजह से मेरी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही थी। तुम्हारा रोल क्या था? तुम उर्स के नाम पे पैसे लुटाते थे,
तुम चादर और घाघर के नाम पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उर्स ना करो, करो जिस तरह महबूब इलाही ने किया उस तरह, जिस तरह गरीब नवाज ने किया उस तरह करो। जलसों के खर्चे कम करो। मस्जिदों की मीनार 2 करोड़ के बनाने की बजाय अपनी कौम की आबरू बचाने के लिए वो 2 करोड़ का इस्तेमाल कर लो। मस्जिद का मीनार इतना ऊंचा नहीं रहेगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा हमसे। कौम की आबरू बचा लो, कौम की बेटियां बचा लो। आर्टिकल लिखने से कुछ नहीं होगा, बयानात देने से कुछ नहीं होगा, मैदान अमल में आ जाओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें अमल के मैदान का मुजाहिद बनाया, और नहीं होगा तो ये दुखड़ा फिर मुकम्मल कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। उसने फैसला किया, मैंने आबरू बेच। दूसरों के घर जलते हैं, उस पर खामोश बैठोगे, आग का की कोई आंख नहीं होती। अगर पड़ोस का घर जल रहा है और आग नहीं बुझाई, आपका घर भी जल सकता है, आपके घर में भी आग लग सकती है। उस बच्ची ने बुर्का ओढ़ा, मेकअप के लिए उसके पास कोई सामान भी नहीं था, और गई और जाकर के चुपके से सरे शाम बाजार हुस्न में बैठ गई। जब भी कोई जालिम आता हवस का पुजारी बनकर, क्योंकि पहली मर्तबा आबरू बेचने आई थी, जो आता उसका दिल धक धक करने लगता, दिल की धड़कन तेज होती, जैसे वैसे सीने पे हाथ रख के दिल पे काबू पाती। लेकिन खुदा की शान, जो आता नजरें नीची करके गुजर जाता, जो आता नजरें नीची करके। हालांकि उस पूरे बाजार हुस्न में उस लड़की से ज्यादा खूबसूरत कोई न था, लेकिन पता नहीं क्यों जो आता नजरें नीची करके गुजर जाता। एक एक जालिम आता गया हवस का पुजारी, और एक एक जालिमा हवस की पुजारिया को अपने साथ उठा उठाकर कीमत तय के ले जाता रहा। रात ने जब अपनी सिया जुल्फों को सीने की बजाय कमर पे ढाल दिया, यानी रात जब शबाब से बुढ़ापे की तरफ ढल गई और पूरा बाजार हुस्न सन्नाटे में तब्दील हो गया, और बाजार हुस्न साए साए करने लगा। अब कोई न था, न कोई आने वाला था, न कोई ले जाने वाला था। अलबत्ता एक बच्ची जवान कवारी दोशीज़ा बाकिरा बैठी थी। अब उसने देखा कि कोई आता नहीं, सोचा कि मैं तो नाकाम हो गई। दाढ़े मार मार के रोने लगी, हाय मैं तो आई थी आबरू बेचने, लेकिन कोई आबरू का खरीदार भी न मिला। बज़ाहिर नाकाम मगर हकीकत में कामयाब। आबरू बचाकर जब घर लौट रही थी, आधी रात हो रही थी। माँ बाप बार बार 4 बहनों से पूछते, बता तेरी बड़ी बहन कहाँ है। बाबा वो बताए बगैर गई, खुदा जाने कभी घर से बाहर कदम न निकलने वाली बहन आज कहाँ चली गई। एक गरीब के लिए ईमान के बाद सबसे बड़ी चीज इज्जत होती है। रोते रह गए माँ बाप, कलेजा पकड़ के बैठ गया बाप। बहनें रो रो कर इधर उधर गिरती हैं। ऐसे में दरवाजे पे दस्तक होती है। दरवाजे पे दस्तक हुई तो बाप ने कहा दरवाजा खोल। दरवाजा बहन ने खोला तो पूरे घर का हाल ऐसा हुआ जैसे काटो तो खून नहीं। अंदर जैसी बेटी आई, बाप ने भर्राई हुई आवाज में कहा जालिम कहां थी इतनी रात तक तो। बेटी ने बाप के कदम पकड़ के कहा बाबा पहले माफ कर दो, फिर बताऊंगी मैं कहां थी। माँ ने मुंह पे हाथ रख लिया, चीख निकल गई, माफी किस बात की, कहां गई थी तू बता। बाप ने कहा बता। कहा पहले माफ कर दे। कहा बता तो सही। कहा बाबा आप इतने बीमार हैं कि आपकी दवा का इंतजाम नहीं होता। माँ बीमार है, उसका कोई इलाज नहीं करता। गुर्बत की वजह से बहन को रिश्ते नहीं आते। मैंने सोचा एक जिंदगी तबाह होगी लेकिन 6 जिंदगियां बच जाए। एक जिंदगी को बर्बाद करके 6 जिंदगी बचा लूंगी। तो बाबा मैंने फैसला किया था कि आज से मैं अपनी आबरू बेचना शुरू करूंगी। इतना सुनना था कि बाप ने कलेजा पकड़ लिया। कहा फिर बाबा बाजार हुस्न में गई। शाम से लेके आधी रात तक बैठी रही। जो आता उसकी नजरें झुक जाती, कोई मुझे तकता भी नहीं। बाबा अल्लाह की कसम मुझे किसी ने तका भी नहीं। और सबको ले गए, एक एक आने के बाद मुझे नहीं ले गए। मैं नाकाम लेकिन कामयाब वापस आई। बाप ने खुदा का शुक्र अदा करते कहा वल्लाह मेरी बेटी आधी रात क्या, अगर तू 50 साल भी और पूरी जिंदगी भी उस बाजार हुस्न में बैठती तो तुझे कोई हाथ नहीं लगाता, तुझे कोई नजर उठा के नहीं देखता। तू सच्ची है, तू आबरू बचा के आई है। कहा बाबा आपको इतना यकीन कैसे।
कहा बेटी मुझे अपने ऊपर नहीं अपने नबी के फरमान पे यकीन है। मेरे नबी ने फरमाया कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। मेरी बेटी तेरे बाप ने कभी किसी औरत पर गलत नज़र नहीं उठाई, मेरी बेटी पर कोई गलत नज़र कैसे उठा सकती ये। इसलिए आज से पहले जो हुआ तौबा कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए और एक नेक इंसान बनिए। इंजॉय कीजिए ज़िंदगी का, इंजॉय गुनाह में नहीं, इंजॉय नेकी में, परहेजगारी में, तकवा में। और मैं तो ये कहता हूँ अगर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना हो दीन से वाबस्ता हो जाइए, ज़िंदगी का भरपूर इंजॉय करना हो दीन से वाबस्ता हो जाइए। और उसके लिए बेहतरीन प्लेटफार्म है सुन्नी दावत इस्लाम, इस तरफ आइए। माशाअल्लाह रायचूर की सरजमीन पे हमारे मौलाना जमील बरकाती साहब, मौलाना अहमद रज़ा साहब, मौलाना नासिर रज़ा साहब और भी इनके रफ़क़ाए अहबाब, मैं सबके नाम तो नहीं जानता, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बरस